हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट। तो हमें यहाँ पिक्चर में कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये अपने लास्ट डे जो उन्होंने खाना खाया था, पिछली लास्ट नाइट जो उन्होंने खाना खाया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या डिस्कशन चल रहा है। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी गुड़। तो ये बच्चा जो ब्लू कलर की शर्ट में बैठा है ये बोल रहा है कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। और जो येलो कलर की फ्रॉक पहने गर्ल बैठी है वो बोल रही है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और चावल खाए थे। और इधर पिंक कलर की फ्रॉक में बैठी गर्ल क्या कह रही है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। इधर एक सरदार जी बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी दादी माँ के साथ गुरुद्वारे गया था और वहीं हमने लंगर में दाल रोटी खाई थी। आप उसके बाद यहाँ पर रेड कलर की फ्रॉक में आप देख रहे हैं एक हैंडीकैप्ड गर्ल है। वो क्या कह रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो वो कह रही है कि अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या खाया, मैंने ऑमलेट खा लिया उसकी जगह। उसके बाद यहाँ पर एक गर्ल और बैठी है अपने पैर को फोल्ड किए हुए। वो क्या बोल रही है, माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट इट वॉज रियली टेस्टी। और कह रही है कि मेरी माँ ने फ़िश बनाई थी, है ना, मछली बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ ग्रीन कलर की शर्ट में जो बॉय बैठा है वो क्या बोल रहा है, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स वे एन्जॉयड ईटिंग इट। कह रहा है कि मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से वो नूडल्स लाई थी और उसे खाकर मुझे बहुत ही मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, वॉट डिड यू ईट येस्टरडे राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। कि आपने कल क्या क्या खाया था। नीचे दी हुई जो प्लेट है आपको दिख रही है, ये प्लेट, इसमें हमें लिखना है कि हमने रात को क्या क्या खाया था। एंड नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव इटन ऑन योर प्लेट। और आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास में सब ने जो कल खाना खाया था उसके बारे में बताना है, लिखना है। एंड डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे वाई। और आपको क्या बताना है कि कल आपकी क्लास में सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, क्यों। And you must have noticed that in the picture, page number 33, there is one child is whose house no food was cooked. What could be the reason? और आपको क्या बताना है कि जो पेज नंबर 33 पर आपने नोटिस किया एक बच्चा जो कह रहा था कि उसके घर में खाना नहीं बना था, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि खाना नहीं बना रहे थे, या तो वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके घर में गैस ख़त्म हो गई होगी, है ना। एंड हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट, इफ़ येस वाई। और आपको बताना है कि क्या भी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो और आपके पास खाने को कुछ ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो वो क्यों हुआ है। आपको ये बताना है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो और आपके पास खाने को कुछ भी ना हो। एंड लास्ट में आपको क्या बताना है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, और जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा महसूस होता है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर विपुल्स की फैमिली के बारे में। तो देखते हैं क्या है विपुल्स की फैमिली के बारे में। यहाँ पर क्या दिया गया है, विपुल्स फैमिली, इन विपुल्स फैमिली देयर आर some members who do not eat what people eat.
विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वह खाता है। मीन्स कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते लेकिन वो विपुल को पसंद है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स? और सोचो कि उनके परिवार में, उसके परिवार के जो लोग हैं वे चीज़ खाते ही नहीं या खा नहीं सकते, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे खा सकते हैं और जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो नहीं खा सकते। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए पढ़ते हैं विपुल के परिवार के बारे में। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल ब्रॉट अ भुट्टा कॉर्न कॉब। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। एंड ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हर मदर वेयर इज़ चुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। और जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा कि चुटकी कहाँ है। चुटकी पहले मैं तो उसे ही देखूंगा, मैं ही उससे ही मिलूंगा। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दिया कि चुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स, चुटकी अपने ऊपर कमरे में है। विपुल कॉट his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. He have soaked bars chapati in dal. Let her first have her meal. तो विपुल क्या करता है? विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और दादी से कहता है कि आप भी चलो ऊपर। और माँ उससे कहती है कि रुको, मैंने अभी बा की रोटी को दाल में डालकर रखा है, पहले वो उसे खा ले। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way to making food, said Dadi to Vipul's mother. तब क्या हुआ उसके बाद दादी ने क्या कहा कि बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, यहाँ नागपुर में आकर तुम लोग अपना खाना बिल्कुल भूलते जा रहे हो। दादी ने ऐसा माँ से कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। और उसके बाद माँ ने जवाब दिया कि बा, मैंने दाल को चख लिया है, वो बहुत बढ़िया बनी है। When I Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs, he asked her to follow him quickly. उसके बाद विपुल ने क्या किया कि विपुल ने दादी माँ को खाने को ऊपर ले गया और विपुल ने अपनी दादी माँ से कहा कि मैं आपकी थाली उठाकर फटाफट से ऊपर जाता हूँ और आप भी मेरे पीछे पीछे जल्दी से ऊपर आ जाओ। Suddenly Chutki started, sorry, Vipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted till Chutki. और उसके बाद विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर चुटकी को उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज़ हंग्री, सेड मामी, शी सेट डाउन टू फीड चुटकी। और अचानक से चुटकी जो है वो रोने लगी और यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। ऐसा कहते हुए चुटकी को मामी ने दूध पिलाने के लिए उठा लिया और वो उसे दूध पिलाने लगी। Why was दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली? दादी सीढ़ियों पर जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? एंड हाउ डिड दादी लाइक टू हैव हर दाल? और दादी को दाल किस तरह से पसंद है, ये हमें इसको अच्छे से पढ़कर बताना है। अकॉर्डिंग टू मी मेरा ये आंसर है कि दादी स्टेयर्स पर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पाई इसलिए। और दादी को किस तरीके की दाल पसंद है, और दादी को मीठी दाल पसंद है, मीन्स चीनी डालकर वो दाल खाना चाहती हैं। एंड हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई? और आपको बताना है कि कहानी में जितने भी लोग अभी तक आए हैं उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों। तो इनमें से दादी नहीं खा पाएंगी, बाकी सभी खा पाएंगे, क्योंकि दादी बूढ़ी हैं और उनके दांत जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। बूढ़े लोगों के काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने देखा है कि इस चैप्टर में पीछे हमने पढ़ा है कि मम्मी ने दादी माँ के लिए दाल में रोटी डिप की थी, एंड क्योंकि वो अच्छे से खा पाएँ। कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा बाय? क्या जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो सभी भुट्टा खा पाएंगे? नहीं। एंड फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड बाय? 4 महीने की जो चुटकी है वो केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वही उसका खाना है। और क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो ज़्यादा भारी चीज़ों को नहीं खा पाता है और डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है, इसलिए छोटे बच्चे को
दूध ही दिया जाता है। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। यहाँ पर आपको अपने बड़ों से पता करना है, क्या क्या पता करना है कि व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट। क्या क्या वो खा पाते हैं और क्या क्या वो नहीं खा पाते हैं जब वो बच्चे थे और जवान और बूढ़े। तो बच्चा क्या क्या नहीं खा पाता है, पहले हम देख लेते हैं कि बच्चा क्या क्या खा पाते हैं। बच्चे जो हैं वो दाल खा पाते हैं, खिचड़ी, और उनको दलिया भी दिया जाता है, दूध दिया जाता है, ठीक है, और वो पानी पीते हैं। और वो क्या नहीं खा पाते हैं, वो भुट्टा नहीं खा पाते हैं, नट्स नहीं खा पाते हैं, और हार्ड फ्रूट्स नहीं खा पाते, चपाती नहीं खा पाते हैं। यंग पर्सन्स सब कुछ खा लेते हैं। और क्या नहीं खा पाते हैं वो, ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जो वो नहीं खा पाते, वो सब खा लेते हैं। ओल्ड पर्सन्स क्या नहीं खा पाते, वो हार्ड फ्रूट्स और भुट्टा नहीं खा पाते हैं। और क्या वो अच्छे से खा लेते हैं, वो चपाती खा लेते हैं दाल में डिप करके या फिर दूध में। वो अच्छे से राइस खा पाते हैं और मैश्ड पटैटो खा लेते हैं और खिचड़ी, तो वो इजीली ये सब चीज़ें खा पाते हैं। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल the things that we can eat? Not always. Let us talk about those things that we do not eat. चलिए आगे हम देख कि ये तो चीज़ हुई जो हम खा सकने और नहीं खा सकने की बात है यहाँ पर। और क्या हम वे भी चीज़ खा लेते हैं जो हम खा नहीं सकते, मीन्स जैसे कि आगे देखेंगे हम। चलिए आगे देख लेते हैं कि हम कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम खाते हैं। Put on the things that you eat often: rice, wheat, barley, oats, maize, millets, kappa and ragi. तो हम कपा एंड रागी, तो हम चावल, रागी, मक्का, बाजरा, जौ, जई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खा लेते हैं, लेकिन जो हम नहीं खा पाते हैं अधिकतर वो चीज़ें हैं इनमें। तो हम इस टेबल में से देखकर बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इजीली खा पाते हैं और ज़्यादातर खाते हैं। तो उसमें है हमारा राइस और वीट। राइस और वीट को हम आसानी से खा लेते हैं और ज़्यादातर खाते हैं। Most of our food is made of these things depending on what grows easily at which place. Different things are eaten at different places. हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज़ इटन मोर। पता लगाओ कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ें कहाँ कहाँ पर खाई जाती हैं। We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared for rice and wheat. यहाँ पर आपको बताना है कि हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। और आपको यहाँ पता करना है और लिखना है कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। तो आप गेस करें कि क्या क्या बनता है, सोचें और इसको कंप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पर है, हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलरली डिफरेंट pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about. कितनी चीज़ें यहाँ पर हैं और इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दाल, सब्जी, फल, मांस आदि खाया जाता है। और कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको यहाँ पर उन 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको खाने में अच्छा लगता है, मीन्स खाना पसंद है, और 3 चीज़ें ऐसे जो आपको खाना नापसंद है, लाइक और डिसलाइक। आपको लिखना है ये। एंड आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स। और आपको बताना है कि क्या आपकी जो पसंद और नापसंद है वो आपके परिवार के लोगों से मिलती है, और क्या आपकी नापसंद और पसंद आपके दोस्त की पसंद और नापसंद से मिलती है। तो ये आपको बताना है।
आगे है यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में जिन्हें हम देखते हैं कि उन्हें क्या क्या खाना पसंद है। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। चलिए बात करते हैं उन लोगों से कि उन्हें क्या क्या खाना पसंद है। ये गर्ल क्या कह रही है, आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat लिंग हू फेन। मैं हांगकांग में रहती हूँ और मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये गर्ल क्या कह रही है, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। वंस वी हैड गोन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। माई मदर सेड that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. और इसके बाद ये कश्मीरी लड़की है, वो कह रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा। उसके बाद ये बॉय यहाँ पर क्या कह रहा है, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आर courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. और ये क्या कह रहा है कि इसका नाम है टॉम्स, और पहले हमने पढ़ा है जुनी के बारे में, और उससे पहले जो कि हांगकांग में रहती थी वो थी, उसका नाम था ली चेन। तो ये टॉम्स क्या कह रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ और मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिको मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। अभी अपने खाने के टेस्ट के बारे में इन्होंने बता दिया है। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। What are the reasons that decided what we eat? Put right on them, add to the list. कहाँ क्या खाया जाता है और आखिर वो किस पर निर्भर होता है। दिए गए कारणों में से आपको उसमें से निशान लगाना है और इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वो खाली जगह में भरने हैं। What is easily available? वहाँ पर क्या आसानी से मिलता है। एंड what we can buy? क्या खरीद सकते हैं। एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं जहाँ पर आप रहते हैं। और इसके अलावा आपको और भी दो बातें लिखनी हैं। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उन पर आपको राइट का निशान लगाना है। किस चीज़ के बारे में नहीं पता है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप श्योर नहीं है, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो कुछ चीज़ों के नाम जो खाई जाती हैं इनमें से हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं।